जो कह रहे हैं लोग ना कि अर्जेंटीना को फेवर किया जाता है, गलत तो नहीं कह रहे। आप मुझे बताइए कि उसने गोल कर दिया जाके इजिप्ट के प्लेयर ने, और फिर जो 3 साल पहले फाउल हुआ था वो फ़ौरन नज़र आ गया, लेकिन जब अर्जेंटीना वाला जो है गोल हुआ है तो फाउल नज़र नहीं आया। को इस दफ़ा पूरे वर्ल्ड कप में जो आपकी रेफरीज़ की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बुरी रही है। किसी ने बहुत अच्छा ट्वीट किया कि वो वक्त अच्छा था जब फीफा करप्ट थी। अमेरिकन प्रेसिडेंट फ़ोन करते हैं, मेरे प्लेयर के पास रेड कार्ड है, हटाओ। ओके सर, हटा देते हैं, तो उनको बेल्जियम का मैच भी फ्री में दे देते। ये लो भाई बेल्जियम, तुम बाहर हो। अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहे हैं वर्ल्ड कप दे देते ना अमेरिकन प्रेसिडेंट को। मैं खुद मेसी का फ़ैन हूँ, मुझे कल खुद अफसोस हुआ कि इजिप्ट को जीतना चाहिए। मतलब फीफा बड़े नामों को सपोर्ट कर रहा है। देखिए, एम्बापे को तो नहीं कर रहा, सारे के सारे रेफरी, मतलब दुनिया में रेफरी ख़त्म हो गए। कहाँ की इम्पार्शियलिटी, क्या बेवकूफ़ी चल रही है यार। 32 डिग्री टेम्परेचर पे यूएफा वाले जो हैं वो हाइड्रेशन ब्रेक का कहते हैं, यहाँ तो 20-20 टेम्परेचर है, एयर कंडीशनड है, उसमें हाइड्रेशन ब्रेक। रोनाल्डो एक बड़ा नाम, इस फीफा के वर्ल्ड कप में भी इस दफ़ा उसके साथ ज्यादती हुई, क्या हुआ, क्या कहेंगे उस बारे में? प्रोटोकॉल बाहर हो गई है। देखिए, जो रोनाल्डो बड़ा प्लेयर था ना, वो 94 के वर्ल्ड कप में खेला नहीं था मगर टीम में था, 98 में फाइनल में लेके गया था, और 2002 में जो है उसने अपनी टीम को जितवाया था। जिनका बयान आया है, मैं 3 टाइटल जीत चुका हूँ, वर्ल्ड कप की क्या ज़रूरत। तो IQ थे भाई, मेसी है तो लोग आएंगे, मेसी नहीं है तो नहीं आएंगे। आप 48 मुल्क लेके आए ना कि वर्ल्ड कप जो है उसमें 48 मुल्क खेलेंगे ताकि फैल जाए, सही है, तो भाई फैलाओ ना, कम क्यों कर रहे हो। साफ साफ नज़र आ रहा है कि मेसी को सपोर्ट किया जा रहा है। देखिए, मेसी और रोनाल्डो की फाइट में मैं रात को सो भी रहूँगा कि मुझे उठा के पूछेगा तो मैं कहूँगा मेसी बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद वलीद मुख्तार और मेरे साथ मौजूद हैं आज सीनियर एनालिस्ट उमर अलवी साहब। आज हम बात करेंगे फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप पर। उमर साहब, ये फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप में चल क्या रहा है? आपने अर्जेंटीना इजिप्ट का मैच देखा होगा, समझ नहीं आया। देखिए, जो कह रहे हैं लोग ना कि अर्जेंटीना को फेवर किया जाता है, गलत तो नहीं कह रहे। आप मुझे बताइए कि उसने गोल कर दिया जाके इजिप्ट के प्लेयर ने, और फिर जो 3 साल पहले फाउल हुआ था वो फ़ौरन नज़र आ गया, लेकिन जब अर्जेंटीना वाला जो है गोल हुआ है तो फाउल नज़र नहीं आया। मतलब ये तो अजीब बेवकूफ़ी की बातें हैं ना। तो इस तरह तो साफ नज़र आ रहा था कि सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग उसको। आप मुझे बताइए क्यों जो है वो हेड कोच को जाके वो येलो कार्ड दिखा रहे। वो एक लेजिटिमेट बात कर रहा है, कोई आपसे कोई नाजायज़ बात तो नहीं कर रहा। वो कह रहे भाई फाउल है, चेक करो फाउल। नहीं, चेक तो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? मतलब आपके मतलब कोई पाबंदी तो नहीं है ना। वो कह रहा है कि आपको चेक करना चाहिए था, आपने नहीं चेक किया, इसलिए आपको पता है कि आखिरी मोमेंट पे गोल हुआ है, इसको कोई फ़ायदा नहीं है इसका। अगर करेंगे, फ़र्ज़ कीजिए वो 2-2 बराबर हो जाता, फिर तो वही वाली बात होगी ना कि मेरी बैटिंग आने वाली है तो मैं सामने वाले को आउट दे दूँ ताकि मेरी बैटिंग आ जाए। यहाँ भी यही बात, अरे यार फिर 1 घंटा आधा घंटा और होगा, वो भी पेनल्टी में जाएगा, अच्छा छोड़ो। गलत बात है। अर्जेंटीना जो थी कल बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करी थी जीतना। जब पेनल्टी मिस की उन भाई साहब ने, उसके बाद से जो है वो बिल्कुल डाउन थी। ठीक है, अर्जेंटीना के पास पोजीशन था, ठीक है, अर्जेंटीना ने बहुत सारे अटेम्प्ट किए, उनके गोलकीपर ने बहुत अच्छा खेला इजिप्ट वाले ने। 2-2 तक तो सही था, ये 3-2 नहीं है, थोड़ा ज्यादती हो गई। क्योंकि वो फर्स्ट टाइम देखा कि रेफरी ने कोच को कार्ड दिखा दिया येलो, वो जिससे वो एक अलग गहमा गहमी हुई। देखिए, आप और मैं भी अगर जो है कोच होते तो हम भी यही कर रहे होते। को इस दफ़ा पूरे वर्ल्ड कप में जो आपकी रेफरीज़ की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बुरी रही है। मुझे बताइए, पैराग्वे जो था, वो पैराग्वे और फ्रांस का मैच था, जंगली बने हुए थे पैराग्वे वाले। 3 येलो कार्ड मिल गए फ्रांस को। भाई उनके साथ ज्यादती हो रही है यार, वो नज़र नहीं आ रहा उनको। उसके बाद VAR जो है वो आपका क्या है, क्यों है? वो सपोर्ट करने के लिए ना, वो एक टीम को सपोर्ट करने के लिए, दोनों टीमों को सपोर्ट करने के लिए। यहाँ तो लग रहा था वो एक टीम को सपोर्ट करने के लिए। जब उसने इजिप्ट के प्लेयर ने गोल कर दिया, और काफ़ी पहले जो है वो फॉल दिखा रहे हैं, एग्जैक्टली बहुत फाउल पहले हुआ है। गुजर गया टाइम ना यार। ये तो वही बात होगी कि एक बॉल हो गई, उसके बाद ख्याल है अरे यार नो बॉल दे देते हैं, पिछली बारी नो बॉल थी, वो रनअप के लिए खड़ा हुआ है और अंपायर ने कहा नहीं वो तो नो बॉल थी, तो नहीं, ऐसे सेलिब्रेट कर लिया, गलत बात है। और फिर उसको येलो कार्ड दिखा दिया कमीज उतारने पे। ओ भाई, कौन सी कमीज उतारने पे? गोल तो हुआ ही नहीं, मैच तो वही ख़त्म हो गया ना। तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ियाँ थी जो हुई हैं कल लास्ट मैच में अर्जेंटीना और इजिप्ट के। इजिप्ट ने ज़्यादा अच्छा नहीं खेला, ये बात तो फैक्ट है, लेकिन 2 गोल तो कर दिए थे ना।
तो 3 कर दिए थे जिसमें से जी एक हाँ, उन्होंने सोचिए दिया आप, नहीं, सोचिए तो ये गलत है। पूरे और वर्ल्ड वो कप भी में, अर्जेंटीना के खिलाफ। पूरे वर्ल्ड कप में यही हो रहा है। जो टीम देखिए आप, अचानक से पता चलता है ये गोल नहीं हुआ, अचानक से जब आपको लग रहा है कि वो ऑफ साइड, नहीं ऑफ साइड तो नहीं था, वो ऑन साइड है, क्या नाखून उसका बाहर था इसलिए वो ऑफ साइड है? यार हद होती है। अच्छा, ऑफ साइड भी मेरे ख्याल में उस वक्त नहीं दे रहे। ऑफ साइड तो फौरन दो ना, सीटी बजाओ फौरन। वो जब गोल हो जाता है, सब हो जाए, तो वो ऑफ साइड देते हैं। वो पूरा खुद जैसे इन्वॉल्व होकर देख रहे हैं एज ए व्यूअर, और देख रहे हैं हो रहा है, हाँ अच्छा नहीं हुआ, ऑफ साइड। इस तरह नहीं होता। ये इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो आपके एक तो ऑडियंस को भी वो ख़राब करती हैं, उनका ईमान भी हट जाता है। कि देखें, किसी ने बहुत अच्छा ट्वीट किया कि वो वक्त अच्छा था जब फीफा करप्ट थी, ठीक है, या करप्शन तो अभी भी हो रही है, लेकिन ये एक अजीब किस्म की करप्शन हो रही है। अमेरिकन प्रेसिडेंट फ़ोन करते हैं, मेरे प्लेयर के पास रेड कार्ड है, हटाओ। ओके सर, हटा देते हैं, तो उनको बेल्जियम का मैच भी फ्री में दे देते। ये लो भाई बेल्जियम, तुम बाहर हो, अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहे हैं, वर्ल्ड कप दे देते ना अमेरिकन प्रेसिडेंट को। मैं खुद मेसी का फ़ैन हूँ, मुझे कल खुद अफसोस हुआ कि इजिप्ट को जीतना चाहिए था। हाँ, वो जैसे ही गोल हुआ था तो मेसी ने चिल्लाना शुरू किया है, फाउल, ये गलत बात है। देखिए, इस तरह उसके बाद वो एक रिव्यू लिया गया, तो फिर उनका रिव्यू क्यों नहीं लिया गया? जब इजिप्ट वालों ने कहा कि फाउल था, वो तो फाउल था। आपने मेसी को जो है शुरू में पेनल्टी भी दे दी जी। मतलब मेसी का नाम आते ही पेनल्टी मिल जाती है। इससे पहले भी एक मैच पे पेनल्टी मिली, वो दोनों पेनल्टीज बाहर मार दी उन्होंने। मतलब फीफा बड़े नामों को सपोर्ट कर रहा है। देखिए, एम्बापे को तो नहीं कर रहा, वरना अगर एम्बापे को कर रहा होता तो आपका पैराग्वे के मैच में जो है जो हरकतें हुई हैं, उसने गोलकीपर ने जो है मैच ख़त्म होने के बाद एक तो हरकतें जो की वो तो जो की, एंड में बॉल खींच के मार दी एम्बापे पे। मैं और आप होते तो टर्न होके रख के उसके चमाट मार देते खींच के, फाइट हो जाती। बिल्कुल। लेकिन उसने, शरीफ आदमी था बेचारा, उसने कुछ नहीं कहा, वो निकल गया साइड में सेलिब्रेट करते हुए। वो अपनी परफॉर्मेंस से दिखा रहा है। जब आप इसके मैच में मैच ख़त्म होने के वक्त भी जो है येलो कार्ड दे सकते हैं, कोच को दे सकते हैं, आपने उसको क्यों नहीं दिया? जो उनका गोलकीपर था, आपने उनके प्लेयर्स को क्यों नहीं दिया? अब जो अगला मैच होने वाला है फ्रांस का, उसमें सारे के सारे जो रेफरी हैं अर्जेंटीना के हैं। पागल हैं क्या? मतलब फ्रांस को लास्ट टाइम अर्जेंटीना से फाइनल हुआ था। फ्रांस और अर्जेंटीना की राइवलरी इस वक्त चल रही है। 2018 में भी ऐसा ही हुआ था कि फ्रांस की वजह से अर्जेंटीना बाहर हुआ। आपने सारे के सारे रेफरी, मतलब दुनिया में रेफरी ख़त्म हो गए। कहाँ की इम्पार्शियलिटी? क्या बेवकूफ़ी चल रही है यार। तो ये है, ये इस वक्त मेरे ख्याल से तो ये वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। रशिया ने भी इतनी हरकतें नहीं की थी, जबकि रशिया को कह रहे थे गलत दिया गया है, रशिया में जो है वो आपका, उनकी टीम अच्छी नहीं है, वहाँ सॉकर के बारे में पता नहीं है इन लोगों को, अजीब किस्म की टाइमिंग, सारी बातें हुई थी। ब्रिलियंट वर्ल्ड कप हो गया। कतर के बारे में आपने सब ने कहा कि इस्लामी मुल्क है, अल्कोहल अलाउड नहीं है, लोग जो हैं वो आपका, उनको जेल हो जाती है, फलाना। फिर भी ब्रिलियंट वर्ल्ड कप हुआ, हो गया नहीं, ब्रिलियंट वर्ल्ड कप हुआ। अमेरिका के बारे में 2018 में मैराडोना ने कहा था कि ये 4 क्वार्टर्स कर देंगे 2 हाफ्स को, हो गया, सही है। उसने कहा मेरी समझ में नहीं आ रहा अमेरिका में वर्ल्ड कप क्यों हो रहा है, हमें भी समझ में नहीं आ रहा अमेरिका में मैं क्यों हो रहा आपको थोड़ा इंटरप्ट करूंगा। हाइड्रेशन ब्रेक, जी हाँ, सोचिए अगर आप सोचिए कि अच्छी खासी परफॉर्मेंस चलते चलते एकदम हाइड्रेशन ब्रेक आ यहाँ पे चलते चलते मैं आप मुझसे बात करें, मेरा इंटरव्यू करें, मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, बहुत इंटेंस डिस्कशन चल रहा है, अचानक जो है मारा मारी होने का वक्त आ गया, और फिर 1 मिनट यार हाइड्रेशन ब्रेक, 1 मिनट, हम दोनों पानी पियेंगे, ग्लास रखेंगे, हाँ यार स्टार्ट करते हैं। टूट गया ना फ्लो टूट गया। ये तो खाली मैं इतनी सी बात बता रहा हूँ, तो लोग बैठे हुए हैं वहाँ, 11 प्लेयर्स हैं, मतलब जो ब्लड उनका रश कर रहा होता है, पंपिंग हो रही होती है, हार्ट पंप कर रहा होता है, भाग रहे होते हैं, दिमाग ख़राब हो रहा होता है, नज़र कुछ नहीं आ रहा, चल कुछ नहीं रहा, वहाँ आके हाइड्रेशन ब्रेक। क्या यार, इंग्लैंड जो है मैच जीता अपना हाइड्रेशन ब्रेक के बाद, बिल्कुल ठीक है, उन्होंने उसको इंटेलिजेंटली यूज़ किया, क्योंकि वो आपने ब्रेक दे दिया ना प्लेयर्स को। इसी तरह से आपने जो है वो कल जो आपका अर्जेंटीना और हाइड्रेशन ब्रेक के बाद ही सब सारी कहानी भी 12 से 14 मिनट में खेल तब्दील। मुझे आप ये बताइए ना, क्या ज़रूरत थी? ये अमेरिका को शुक्र है कि उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने 4 क्वार्टर्स कर दिए इसको, वो 8 भी कर सकते थे, ठीक है, वो 12 भी कर सकते थे, हम क्या कर लेते उनका? गलत है। देखिए, फुटबॉल के साथ आप मजाक कर रहे हैं, ये क्रिकेट में भी है कि वो एक तो 20 ओवर का मैच 1.5 घंटे में ख़त्म हो जाए, उसमें भी आप PSL में 3 मिनट का एक वो ब्रेक, स्ट्रैटेजिक क्यों भाई, क्यों? मतलब मुझे समझा देना क्यों, मतलब जो लोग आए हुए हैं वो पागल हैं क्या?
उनको आप कोई चीज़ वहाँ पे दे रहे हैं, उनको कुछ नहीं सपोर्ट है। वो अगर कराची के स्टेडियम में जैसे हम लोग जाते हैं, खाना भी महंगा है, पानी भी महंगा है, हवा भी महंगी है, मिट्टी भी महंगी, सब महंगा है। तो किस बात का वो जो है आप 3 मिनट का वो दे रहे हैं, आप उनको या तो फ्री में कोई चीज़ें बांट रहे हो, उनका भी तो ख्याल रखें जिनके लिए आप खेल रहे हैं। वहाँ तो आप जो है कोच आके समझा रहे हैं इसको ऐसे करना, इसको ऐसे करना, वो क्या मशवरा देगा उस वक्त आके मैक्सिमम। इसमें भी हाइड्रेशन ब्रेक में जो है ये डिसाइड हो जाएगा, यार ये थक रहा है, इसको 5 मिनट में वापस बुला लेंगे, इसको भेज देंगे, ये चले हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? रिदम ब्रेक हो रहा है ना। 45 मिनट कितने ज़्यादा हैं? 32 डिग्री टेम्परेचर पे यूएफए वाले जो है वो हाइड्रेशन ब्रेक का कहते हैं। यहाँ तो 20-20 टेम्परेचर है, एयर कंडीशनड है, उसमें हाइड्रेशन ब्रेक गलत है ना। देखिए देखने वाले जो है उनका भी टाइम, आप पहले 1.5 घंटा और 15 मिनट निकालते हैं ना, पहले 1:45 में फारिग थे, अब आप 2 में फारिग हो रहे हैं, ठीक है 2, और उसमें भी जो है वो आप ब्रेक करके कर रहे हैं। रोको, सांस ले लो, थोड़ी सी रिलैक्स कर लो, हाँ बातें बातें करते हैं, हाँ अब जाओ। अरे यार जो सारा मोमेंटम तो बिल्कुल ख़राब कर दिया आपने। रोनाल्डो एक बड़ा नाम, वो इस फीफा के वर्ल्ड कप में भी इस दफ़ा उसके साथ ज्यादती हुई, क्या हुआ, क्या कहेंगे उस बारे में? पुर्तगाल बाहर हो गई है। देखिए जो रोनाल्डो बड़ा प्लेयर था ना, वो 94 के वर्ल्ड कप में खेला नहीं था मगर टीम में था, 98 में फाइनल में लेके गया था, और 2002 में जो है उसने अपनी टीम को जितवाया था, जो ब्राज़ील वाला रोनाल्डो था। ये भाई साहब जो है ना, जिनका बयान आया है, मैं 3 टाइटल जीत चुका हूँ, वर्ल्ड कप की क्या ज़रूरत? तो IQ थे भाई, मतलब 41 साल की उम्र में डंडा पकड़े हुए जो आप आए हैं, क्यों आए? इतना बड़ा वर्ल्ड कप नहीं था ना, अल्लाह माफ़ करे, पास तो कोई आपको दे नहीं रहा, जब पास देने तो आप बाहर मार रहे हैं खींच के। 2 मैच, एक मैच में उनके साथ हो गया कि उन्होंने अच्छा मैन्यूवर बना के गोल वोल असिस्ट कर दिया जो भी है, लेकिन बाकी में तो नहीं किया ना। वो वाली बात कि मेसी के गिर्द पूरी अर्जेंटीना की टीम घूमती है, सही है, वो उनकी कोशिश होती है कि मेसी को पास दे तो मेसी गोल करे, मेसी की कोशिश होती है कि वो पास दे और गोल हो जाए। यहाँ उल्टा था, यहाँ हर आदमी अपने दिमाग में लेजेंड था। बिल्कुल पुर्तगाल की टीम में हर आदमी जो था उसको लग रहा था ये रोनाल्डो क्या बेचता है, पास नहीं दे रहे थे। हाँ जी हाँ, गोल तो मैं करके दिखाता हूँ। कि मांग रहे हैं पास, वो खड़े में मांग रहे हैं वहाँ पे, भाई मुझे दे दो, कैप्टन है टीम का। आप सोचिए शान मसूद की तरह हो गया कैप्टन, ये तो भाई आउट है, और रेफरल लूँ, हाँ ले लो, ओके, पता चला रेफरल क्या है, वो तो छठी विकेट पे लग रही थी। तो इस किस्म की हरकत है जो जी। रोनाल्डो है आपका क्लब का बहुत अच्छा प्लेयर है, क्लब लेवल का, ठीक है, वो इंटरनेशनल के इतने बड़े नहीं हैं, उनको खाली 1000 गोल करने हैं। भी उनका जो दिमाग में चल रहा है वो 1000 गोल कर लेंगे। तो रिटायरमेंट दे दी उन्होंने, इंटरनेशनल से किया। अल नसर तो वो खेलते रहेंगे, वो जब तक वो उनकी सांस चल रही है, वो अल नसर वहाँ तो खेलेंगे। मतलब अपनी टीम को वर्ल्ड कप नहीं जितवा सकते। बिल्कुल, देखिए सीधी सी बात है, उनका जो एक सबसे बड़ा गलत डिसीजन था वो ये था कि वर्ल्ड कप हो रहा है अमेरिका में, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में हो रहा है, ठीक है, और आप 2 साल से खेल रहे हैं सऊदी अरब में। भाई सऊदी अरब में एक तो आपके अलावा जो बाकी 10 खिलाड़ी हैं वो बेकार हैं, वो उस लेवल के नहीं हैं, ठीक है, तो वहाँ वो सब आप ही को पास देंगे। अगर वो पास लेके आ गए, अगर आपके पास है तो आप खुद ही लेके चले गए, कोई डॉज देने वाले को भी, वो भी बेवकूफ़ हैं, आप भी, मतलब वो आपके लेवल का नहीं है। आप रोनाल्डो हैं, वो रोनाल्डो से बहुत वो छोटे बच्चे हैं बेसिकली ना। जब मेन इवेंट आया तो मेन इवेंट आया तो आपकी एक तो आपकी उस जगह से, आप क्लाइमेट से आप जो है बिल्कुल अलग था आपका, बिल्कुल, वो अमेरिका, वहाँ सऊदी अरब, फिर आपके साथ जो प्लेयर्स हैं वो आपके साथ नहीं हैं, फिर और उसके बाद जो है वो अपोजिशन जो है वो तगड़ी है। तो ये एक चीज़ तुम साथ हुई। इसके मुकाबले में मेसी अक्लमंद थे ना, कि मेसी MLS खेल रहे थे, बिल्कुल, मियामी, इंटर मियामी की तरफ से, वहीं रह रहे हैं, वहीं खेल रहे हैं, उनको पता है सारे ग्राउंड्स का, चप्पा चप्पा होम ग्राउंड बनाया हुआ था उन्होंने। तो मेसी का फ़ायदा ये हुआ, लेकिन जिस तरह कल मेसी की टीम को जितवाया गया है इजिप्ट के अगेंस्ट, वो बहुत गलत हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था। देखिए मेसी को वर्ल्ड कप के फाइनल तक ले जाना ज़रूरी भी है, तो जब तक मेसी उसमें होंगे, वही वाली बात है कि तेंदुलकर फाइनल में होगा तो लोग आएंगे, वरना नहीं, तेंदुलकर नहीं होगा तो नहीं आएंगे। मेसी है तो लोग आएंगे, मेसी नहीं है तो नहीं आएंगे। बिल्कुल, तो मेसी को इसलिए कर रहे हैं, रोनाल्डो को इसलिए नहीं कर रहे हैं। रोनाल्डो की टीम कभी सेमीफाइनल में उनके ज़माने में पहुंची नहीं, 2006 में आखिरी पहुंची थी, तो वो सबको पता था कि वो क्वार्टर फाइनल से पहले ही बाहर हो जाएगी, और वही हुआ। इसी तरह से जो है वो एम्बापे को अगर सपोर्ट करें फीफा वाले, जो कि नहीं करते पता नहीं क्यों, तो एम्बापे देखिए वो एक तो 27 साल के यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, और वो आपका फ्यूचर है, उनको आप ऐसे डाउनग्रेड कर रहे हैं कि जैसे वो कुछ है ही नहीं। भाई 2018 में फाइनल में ले गया, जितवाया, 22 में फाइनल में ले गया, तकरीबन जितवाया, उसको अभी फिर पहुंचना चाहिए, इसलिए कोई इतना अच्छा प्लेयर है। आप गलत आदमी को सपोर्ट करें। मेसी का ये आखिरी वर्ल्ड कप है,
अगर मेसी फाइनल में भी हार गया कोई मसला नहीं है, वो एक वर्ल्ड कप जितवा जीत चुका गए ना वर्ल्ड कप, आपने जितवा ही दिया एग्जैक्टली ना। वो तो एक आपने करवा दिया ना उनके साथ। बिल्कुल। मुझे बताइए जब मेसी फाउल करें तो आप कोई कुछ ना कहें, कोई येलो कार्ड ना मिले, वो कोई और ये प्लेयर गलत करे बात है ना। कोई और जो है फूंक के भी चला जाए मेसी पे तो वो फौरन उसको येलो कार्ड मिल जाए, गलत बात है, इस तरह नहीं होना चाहिए। एक बड़ी टीम ब्राज़ील जिसका एक नाम है, वो टीम भी बाहर हो गई। नेयमार का एक लास्ट वर्ल्ड कप उन्होंने जो है रिटायरमेंट दे दी। उस बड़ी टीम की परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं? वही भाई वाली बात क्या है, वो बड़ी टीम इधर ही है रिंग, वो बड़ी टीम अब यहीं रह गई है खाली, वो अब नहीं है। देखिए 2014 में जब ब्राज़ील के साथ वो 7-1 वाला वाक़या हुआ था, वहाँ ब्राज़ील की बड़ी टीम ख़त्म हो गई। आपको जर्मनी ने 7-1 मारा था, बिल्कुल सही है, आपके होम ग्राउंड में। आपको याद होगा 1950 में जब ब्राज़ील फाइनल में पहुंची थी तो ब्राज़ील में ही वर्ल्ड कप हो रहा था और वहाँ वो हार गई थी यूरुग्वे से, तो वहाँ पे लोग शॉक में चले गए थे। ठीक है, फिर आपने कम बैक किया, आप 3 वर्ल्ड कप जीते, ज़्यादातर के फाइनल में पहुंचे जितने आप पहुंच सकते थे, सेमीफाइनल तक आप, एक पता था कि ये टीम पहुंचेगी। यहाँ नहीं, आपने मैचेस देखे ना उनके, आप प्री क्वार्टर फाइनल से पहले के मैचेस देखे ना, कन्विंसिंग तो कहीं से भी नहीं लग रहे थे, नीमार तो खेल ही नहीं रहे थे। बिल्कुल। ठीक है, जब वो फिट नहीं है तो भाई क्यों लेके आए हो, सही है। अगर उनसे अच्छा, आपको गोल जो मारे भी तो वो कीपर के हाथ में दिए हैं, देखिए कीपर वो ने फिट बचा नहीं है लिया। ना, देखिए फिटनेस का सबसे बड़ा इशू है ना। अगर वो फिट होते नीमार तो बात ही कुछ और थी। बिल्कुल। आपका मेन प्लेयर तो विनी जूनियर था ना, सही है, वो बेचारा जो भी कर रहा था। फिर जो आपकी वही करप्शन वाली बात, जो प्लेयर्स अच्छे हैं आप उन्हें सेलेक्ट नहीं करें। उनके जो कोच साहब थे कार्लोस एंसेलोटी, उन्होंने बहुत सारे प्लेयर ऐसे थे जो सेलेक्ट नहीं किए और वो अपने दिमाग में वर्ल्ड कप जीत चुके थे, मैं तो जीत चुका हूँ, मैं बताता हूँ कैसे जीतूंगा। तो वो उल्टा उन्हीं पे उल्टा पड़ गया ना कि आपने जो है वो क्लोज मैचेस खेल खेल के छोटी टीमों को हराया, जब आप जैसी बड़ी टीम के खिलाफ आया बाहर गए। तो एक ब्राज़ील का मसला है ब्राज़ील के साथ, और इनको देखिए कम बैक करना पड़ेगा। ब्राज़ील हो गया, जर्मनी हो गया, हॉलैंड हो गया, ये वो टीमें हैं जो दिमाग, आप वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले फेवरेट्स उसमें होती फेवरेट थी। में होती थी। लेकिन आप खुद देखिए ना, इटली जैसे, इटली 3 वर्ल्ड कप से तो आए ही नहीं। ठीक है, उसके बाद इटली आखिरी वर्ल्ड कप जीता इटली ने 2006 में। उसके बाद जो है वो ना 14 ना 18 का खेले, ना वो आपका जो है वो 22 खेले, ना ये खेले। उससे पहले जो खेले उसमें भी फर्स्ट राउंड में बाहर हो गए। तो वही वाली बात कि जिडान की आ लगी उनको, जिडान से आपने बदतमीजी की बिल्कुल। लगी। जर्मनी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, जर्मनी ने ओजिल को बुरी तरह ट्रीट किया। ठीक है, जब वो जीतते थे जर्मन तो कहते थे ओजिल जो है वो जर्मन है, जब वो उसकी ओजिल खुद कहता है ना, जब मैं हारता था तो कहते थे टर्किश है। तो इस किस्म की हरकतें नहीं होती ना। आपका टॉमस म्यूलर अभी भी खेल रहा है, ठीक है, जब सारे बुड्ढे बुड्ढे खेल रहे हैं तो वो क्यों नहीं खेल रहा है। ठीक है, फिर आप उसको अपने गोलकीपर को ले आए मैनुअल नोयर को, 40-41 साल उनकी उम्र है, वो रिटायरमेंट से वापस आए हैं, फेल हो गए। उनकी क्लीन शीट्स मशहूर थी कि उनके मैच कोई गोल नहीं होता था, वो धड़ाधड़ गोल खा रहे थे यहाँ पे। तो जर्मनी को भी सोचना चाहिए ना। देखिए आप अगर सीनियर प्लेयर को किसी को लेके आ रहे हैं तो उसका कोई रीज़न होना चाहिए। जावेद मियांदाद जैसे 96 से वर्ल्ड कप में आए तो उन्होंने नहीं आना चाहिए था। ठीक है, जो उन्होंने खेला ही कुछ नहीं था, या तो आप उनको 93 में 94 में खिलाते, 95 में खिलाते, कुछ तो खिलाते। यही होता है यहाँ भी ऐसे ही। आपने सोचा कि हम ले आते, जैसे आपका रोनाल्डो के साथ किया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ, कि रोनाल्डो है जीत जाएंगे, नहीं जीतेंगे। पूरी टीम ने खेलना होता है ना। एग्जैक्टली, पूरी टीम होती है ना, 11 प्लेयर्स होते हैं। तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, ये सारे राउंड मैचेस हो गए, अब वर्ल्ड कप जो है क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो गया, तो अब आपको क्या लगता है कौन सी टीम फाइनल जीत पाएगी या फाइनल का कप उठा पाएगी? यार देखिए क्वार्टर फाइनल्स की जहाँ तक बात है ना, मैं आपको देखूँ, फ्रांस और मोरक्को है, दोनों टीमें अच्छी हैं। मोरक्को की उसमें जो है इस दफ़ा मोरक्को ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। जी हाँ, मोरक्को ने बहुत बड़ी टीमों को हरा सबको दिया, शॉक किया। एग्जैक्टली। और मोरक्को इससे पहले भी आपका 2022 के वर्ल्ड कप में चौथे नंबर पे आई थी, सेमीफाइनल में पहुंच गई थी और वहाँ फ्रांस ने हराया था उनको। तो देखिए क्या होता है। मैं तो एम्बापे को सपोर्ट कर रहा हूँ। उसकी वजह ये कि इसलिए नहीं कि एम्बापे को बहुत जो है बड़ा नाम है, अच्छा खेल रहे हैं, अच्छे फॉर्म में हैं, असिस्ट भी करते हैं, स्कोर भी करते हैं, और उसके बाद कूल काम कंपोजर है उनका। आपने पैराग्वे के मैच फील्ड पे में देख बिल्कुल लिया, कूल रहते हैं, यही चीज़ चाहिए होती है। किसी से लड़ते नहीं, किसी से कुछ झगड़ते नहीं, नहीं, देखिए उनके फॉल भी नहीं होते, कुछ भी नहीं होते, वो अच्छे प्लेयर हैं और वो जितवा रहे। एक दो देखिए उनको, अगर वो तीसरी दफ़ा फाइनल में पहुंच गए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। बहुत सारे प्लेयर हैं जिन्होंने 3 फाइनल नहीं खेले हुए। ठीक है, रोनाल्डो ने खेला था 98 और 2002, वो 94 वाले में फाइनल में, तो क्रिस्टियानो नहीं,
पुराना वाला रोनाल्डो, ब्राज़ील वाला, ब्राज़ील। उसने जो है वो 94 के उसमें फाइनल 11 में नहीं था, लेकिन टीम में था। पहले ने 3 खेले थे, 58, 62 और 70। ठीक है, वो भी कम बैक किया था 70 में, क्योंकि रिटायर हो गए थे। 60 में बहुत चीटिंग हुई थी, उनको बहुत मारा कूटा गया था, क्योंकि रेड कार्ड येलो कार्ड तो थे नहीं उस वक्त। तो 3 उन्होंने खेले थे। ज़िडान ने खेला था 98 और 2006, अगर देखा जाए ना आप। तो इस तरह से बहुत कम प्लेयर्स हैं जिन्होंने 3-3 फाइनल्स खेले में। अगर एम्बापे जो है वो कल जीत जाते हैं जो क्वार्टर फाइनल है मोरक्को से, तो सेमीफाइनल में उनका मुकाबला होगा स्पेन या बेल्जियम में से किसी एक से। दोनों टीमें अच्छी हैं, लेकिन एम्बापे ज़्यादा अच्छे हैं। तो मैं तो एम्बापे की देख रहा हूँ चीज़। जहाँ तक बात है दूसरी उसकी अर्जेंटीना का है आपका स्विट्ज़रलैंड से, और नॉर्वे का है आपका इंग्लैंड से। देखिए, नॉर्वे इंग्लैंड की पहले बात करते हैं। वहाँ पे हालैंड है, यहाँ पे केन है, बेलिंगम है, और भी प्लेयर्स हैं। तो मुझे लग रहा है, मगर प्रॉब्लम ये इंग्लैंड चोकर्स है। इंग्लैंड वाले, हाँ, जैसे क्रिकेट में साउथ अफ्रीका है, इंग्लैंड के साथ ये प्रॉब्लम है। मुझे अच्छी तरह से 2006 में भी पेनल्टी में बाहर हुए थे शायद। उस वक्त मैं उस वर्ल्ड कप में मैं उसमें जियो में नहीं था, तो हम ऑफिस में अपने देख रहे थे, मैं स्पेक्ट्रम में था। तो वहाँ जैसे ही वो मुझे याद पड़ता है, अभी कंफर्म नहीं है, डेविड बेकम किक मारने आए। तो हम लोग खाना खा रहे थे बैठे हुए, मैंने कहा बाहर मार देगा, कहते नहीं यार, मैंने कहा इनका प्रॉब्लम है, बाहर मार दी। उसके बाद इसी तरह से भी 2010, 14, 18, 22 हर दफ़ा वो ये दिमाग में बना के आते हैं इस बार हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, लेकिन वो नहीं जीत पाते। टीम हमेशा बड़े नाम लाते हैं, रूनी लाते थे। देखिए, कुछ दफ़ा उनके साथ ज़्यादतियाँ भी हुई हैं। फ्रैंक लैम्पार्ड ने जो है 2010 के वर्ल्ड कप में मेरा ख्याल है शुरू में पहले मिनट में गोल किया था, और वो गोल हो गया था और VAR नहीं था। वो बॉल जो थी पोल से लग के अंदर गई थी और वापस आ गई थी। उनके साथ भी तो ज़्यादती होती है बेचारों के साथ। अभी भी आपने देखा ना कि घाना वाले मैच में उसने जादू कर दिया, उस बेचारे से गोल ही नहीं हो रहा। बिल्कुल। तो ये है कि हैरी केन बहुत अच्छा इस वक्त फॉर्म में है, 6 गोल तो वैसे ही कर चुके हैं वो। इंग्लैंड मुझे है, मगर नॉर्वे बहुत अच्छा खेल रही है। नॉर्वे पहली बार क्वार्टर फाइनल में। जहाँ तक बात है अर्जेंटीना की, स्विट्जरलैंड की, मैं आपको अभी से बता दूँ अर्जेंटीना जीत जाएगा, क्योंकि जिस तरह से अर्जेंटीना को सपोर्ट किया जा रहा है वो गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर इस दफ़ा अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीता तो मैं खुश नहीं होऊंगा, इसलिए कि कोई तरीक़ा नहीं रहा कि आप छोटी छोटी टीमों को, जो उसने कल बहुत अच्छी बात की इजिप्ट के प्लेयर ने, कि हम मेहनत ही करके आ रहे हैं ना। बिल्कुल, शुरू जैसी सीटी बजी थी, हाँ, उसने मैच शुरू हुआ है, वो हावी हो गए थे। उसने जनरल अपना कहा कि हम क्वालिफिकेशन उसमें से आए हैं, ये तो क्वालिफाई भी नहीं किए, इनको तो वर्ल्ड कप जीते थे इसलिए खेले, कि हम क्वालिफिकेशन राउंड से आए हैं, हमारा पूरा मुल्क हमारे पीछे पड़ा हुआ है, सब कुछ है, और हमारे साथ यहाँ पे आके ज्यादती। और इनके कोच ने कहा कि मैं मुल्क वापस जाके फाइनल नहीं देखूंगा, तो ये हमारे साथ ज्यादती भी है, और ये बात फैक्ट है। देखिए, इसलिए नहीं कि इजिप्ट मुसलमान मुल्क है, कोई भी मुल्क होता, हम ज्यादती होते हुए तो हम नहीं देख सकते। हाँ, क्योंकि वो ये फर्स्ट टाइम ही देखा मैंने कि रेफरी कोच को कार्ड दिखा रहा है कि आप बात ही ना करें, येलो कार्ड में आपको गलत बात है, इस तरह नहीं होना चाहिए। तो देखिए, अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड का तो ये सीन है। स्विट्जरलैंड जो है 1934, 1938 और 1954 में क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी। 72 साल के बाद दोबारा क्वार्टर फाइनल में आई है, बड़ी बात है। 72 साल। तो स्विट्जरलैंड की टीम अच्छा खेल रही है, लेकिन मसला वही है ना कि प्लेयर्स अच्छे हैं, आपकी नीयत बहुत अच्छी होगी, आपने मेहनत बहुत की होगी, लेकिन अगर जिस तरह इजिप्ट के साथ आपने उन लोगों ने किया है फीफा ने, उनके साथ भी ऐसे ही करेगा। स्विट्जरलैंड अगर सेमीफाइनल में आ गई तो कोई इनको वाह तो होनी नहीं है, क्योंकि अर्जेंटीना नहीं होगा। अर्जेंटीना आ जाएगी तो वाह, अब आएगा मज़ा, डिफेंडिंग चैंपियन, गलत बात है। तो जब गुस्से की बात है तो गुस्सा आना भी चाहिए। इसी तरह से आप देखें ना, जैसे ऑफ साइड वाला रूल है, दुनिया तरक्की करके कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। टेनिस में जो है, जब वो अब फाउल होता है वो उसी वक्त पता चल जाता है, फ़ौरन आपको ले आए भाई। अब अभी भी लाइनमैन पे लगे हुए, वो लाइनमैन भी तो इंसान का बच्चा है ना यार। उसका वो क्या मैच नहीं देख रहा होगा, वो 1 मिनट के लिए गायब नहीं हो सकता, उसकी कोई टीम के साथ दूसरी टीम के साथ वो नहीं होगी यार इसको जीतना चाहिए, तो वो गलत है। कोई ना कोई नई चीज़ लेके आनी चाहिए। देखिए, बहुत दुनिया ने तरक्की कर ली है। क्योंकि इससे नुकसान मैं देख रहा हूँ ये हो रहा है कि गोल हो जाता है, फिर अचानक प्लेयर्स कहते हैं कि ऑफ साइड चेक की जाए, फिर वो रिव्यू के लिए जाते हैं, वो पता चलता है गोल नहीं हुआ। गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। डिसअलाउ गोल करें आप तो किसी वजह से करें, ये नहीं कि वो गोल हो गया, सेलिब्रेशन हो गई, पागल हो गए, लिखा हुआ आ गया। ये वर्ल्ड कप में तो हो रहा है ना, 1 मिनट चेक करने दो, फिर जाके चेक करता है, फिर वो आके कहता है कि उसने उसको पकड़ा हुआ था, धक्का दिया उसने।
ये गलत बात है, इस तरह नहीं होना चाहिए। वो ये वर्ल्ड कप को जो लोग कह रहे हैं ना कि मोस्ट कंट्रोवर्शियल है, वो गलत नहीं कह रहे। देखिए 2002 वाला भी इससे पहले कंट्रोवर्शियल था, जहाँ टर्की जो थी सेमीफाइनल में पहुंची थी, उसको भी कहते हैं कि उसमें जो 2-3 रेफरीज थे वो मिले हुए थे और बाद में उनको सस्पेंड भी कर दिया गया। मगर उसमें और उससे पहले 94 वाले में भी, 98 वाले में भी इतना सब कुछ नहीं हुआ था। देखिए 98 की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी आपको भी याद है, मुझे भी याद है कि उसका ब्राज़ीलियन रोनाल्डो का नाम ही नहीं था शीट पे, और उसके बाद जो दूसरी शीट थी उसमें नाम था। ऐसे नहीं होता, अगर वो फिट नहीं था तो उसको मत खिलाते। उसमें तो हुआ ना कि वो गोल के सामने खड़े हुए थे और फ्रीज हो गए थे, तो आपकी टीम ही का नुकसान हुआ ना। वो एक कंट्रोवर्सी एक थी। फिर आपका 2006 में जिडान वाली कंट्रोवर्सी थी, उसने जिडान की बहन को गाली दी, तो जिडान तो क्या कोई भी होता मारता उसको पकड़ के, ठीक है। उसकी वजह से वो वर्ल्ड कप भी नहीं जीत पाया। देखिए वो तो वैसे भी हार रहे थे मैच ना, लेकिन उसके बाद जो है वो मोरल डाउन हो गया, मोरल डाउन, हम सबको गुस्सा आया इसलिए। देखिए ये घटिया हरकत है, बिल्कुल ठीक है। आप मैच खेलने आए, मैच खेलिए ना, ये क्या पर्सनल उस पर जाते हैं। कई अरसे तो जिडान ने बताया ही नहीं ना कि हुआ क्या था जी। वो तो जिडान की बुक आई उसमें बताया, फिर उसके बाद और भी किताबों में है कि ये हुआ, आपका खून खौल जाता है ये चीज़ें देख के। लेकिन उसके बाद ये देखिए, अब देखिए आप, अब तो मतलब प्लेयर्स वाली चीज़ें है ही नहीं ना, अब तो बाहर से जैसे इंजीनियर किया जा रहा है कि यार फाइनल इन 2 का होगा या सेमीफाइनल इन 4 का होगा तो इतना पैसा आएगा। पैसा नहीं चाहिए भाई, आप 48 मुल्क लेके आए ना कि वर्ल्ड कप जो है उसमें 48 मुल्क खेलेंगे ताकि फैल जाए, सही है, तो भाई फैलाओ ना, कम क्यों कर रहे हो। आपके ख्याल में इस वर्ल्ड कप के इजिप्ट की परफॉर्मेंस के बाद इजिप्ट में फुटबॉल परवान चढ़ेगी क्या? गालियां पड़ रही होंगी हाल में, छोड़े यार पागल है, फ़ायदा तो है नहीं, व्यूअरशिप और कम ही होगी। हाँ खेलने जाएंगे, फ़ायदा कुछ है नहीं, फिर वो जो है, तो इस तरह नहीं होता। आप जो है सपोर्ट करना है तो पूरी दुनिया के लिए बराबर। आप फीफा के प्रेसिडेंट हैं, आप अर्जेंटीना के नहीं हैं, उनकी समझ में ये आना चाहिए। आप फ्रांस के नहीं हैं, आप उसके बेल्जियम के नहीं हैं, आप स्पेन के नहीं हैं, आप फीफा के प्रेसिडेंट हैं। तो आप एक आदमी को सपोर्ट नहीं कर सकते। यहाँ साफ साफ नज़र आ रहा है कि मेसी को सपोर्ट किया जा रहा है। देखिए मेसी और रोनाल्डो की फाइट में मैं रात को सो भी रहूँगा, कोई मुझे उठा के पूछेगा तो मैं कहूँगा मेसी बेहतर है। लेकिन इस वक्त जो है मेसी का बड़ापन जो था वो ये होना चाहिए था कि नहीं, इनको आप VAR करें, कुछ भी करें, वो मैच जीतने के उसमें ना, यार मैच के बाद कुछ कह देते कि देखिए मुझे भी मेरा ख्याल है कि वो रेफरी को जो है उनको एक बेनिफिट देना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं हुआ ना, वो जीत गए, कोई बयान भी नहीं आया, कुछ भी नहीं। तो देखिए वो उस पर मुझे गुस्सा है, उसमें आपको भी गुस्सा है, हम सबको गुस्सा है। जाते जाते आपसे आखिरी सवाल मैं पूछूंगा कि गोल्डन बॉल कौन जीतेगा? देखिए 2014 में और 2022 में तो मेसी जीते थे, 18 में लूका मॉड्रिच जीते थे, तो इस बार लूका मॉड्रिच तो है नहीं, बाहर हो गई उनकी टीम, जबकि बहुत अच्छी टीम थी क्रोएशिया की, उसको आगे आना चाहिए था। मेसी के 8 गोल हैं, 2 पेनल्टी मिस करने के बाद, अगर वो होते तो 10 होते। उसके साथ साथ जो है एम्बापे के और हालैंड के 7 गोल हैं, ठीक है। और वो ऐसा नहीं है कि उनको पेनल्टीज दी जा रही हैं या उनके लिए फ़ौरन वो प्रॉपर गोल कर रहे हैं, प्रॉपर गोल कर रहे हैं। मैं एम्बापे ने भी पेनल्टी की होगी यकीनन, हालैंड ने भी की होगी, तो कोई मसला नहीं, चल रहा है, ज़बरदस्त हो रहा है। इन दोनों के साथ साथ हैं तो एक ही गोल का फ़र्क है खाली। और जितने ज़्यादा मैचेस बनेंगे ना, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, जो टीम फाइनल पहुंचेगी गोल ज़्यादा होंगे तो उसी के होंगे। मेसी हैट्रिक कर चुके हैं इसलिए वो 8 पे हैं ना, ठीक है। उसके साथ साथ हैरी केन के 6 हैं और बाकी के 5, 4, 3 जो भी हैं, तो ये बड़े नाम हैं इस वक्त जो आपके आगे हैं, जो आगे आ सकते हैं। जो टीम क्वार्टर फाइनल जीतेगी, सेमीफाइनल जीतेगी, फाइनल जीतेगी, गोल्डन बॉल उसी का प्लेयर जीतेगा। गोल्डन बॉल होती है, सिल्वर होती है और ब्रॉन्ज होती है, तो कोई ना कोई तो इन लोगों को मिलेगा। लेकिन वर्ल्ड कप जीतना ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें अगर आपको, उस जर्नी में अगर आप गोल्डन बॉल जीत गए तो वो ज़बरदस्त है। तो मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि एम्बापे जो है, क्योंकि देखिए एम्बापे यंग है, मेसी एक ही मैच में 1 गोल कर रहे हैं, जब सारी तगड़ी टीमें हैं ना उनके सामने। हाँ, वो उसमें भी अगर आप देखें कल भी एक ही गोल कर पाया, और एम्बापे वो हैं जो 2 गोल भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यंग आदमी जो है वो एक्सपीरियंस तो नहीं होता उसके पास, लेकिन उसके पास स्किल होती है, स्पीड होती है उसके पास, जो है वो गोल करने की जो एक सलाहियत और ठरक होती है, बेसिकली वो वहाँ पे है। तो एम्बापे मुझे लग रहा है इस बार उनको भी होना चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत खेल लिया, 2018 में भी उस आदमी ने जो है सिंगल हैंडेडली किया, 22 में भी किया, तो अब उसका वक्त है।
जैसे कि आपका डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से अमेरिका को नुकसान हुआ कि अमेरिका की टीम जो थी अच्छा खेल रही थी, ट्रंप की बेवकूफ़ी के बाद बेल्जियम ने जब उसको 4-1 मारा है तो उनकी फ़ुटबॉल वापस 1994 में चली गई है, क्योंकि अब वहाँ खुद लोग कह रहे थे कि सही हारे हैं लोग, क्योंकि आप कैसे कर सकते हैं। आप सोचिए फीफा रेड कार्ड का फैसला सेप ब्लैटर पे इल्ज़ाम था, जो फीफा के इससे पहले प्रेसिडेंट थे, कि वो करप्ट थे, लेकिन कोई करप्शन प्रूव नहीं हुई उन पर। उनकी करप्शन जो थी वो ये थी कि 2018 का वर्ल्ड कप उन्होंने दे दिया रशिया को, 2022 का दे दिया कतर को, दोनों ऐसे मुल्क जिनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, फिर भी उन लोगों ने दोनों ने कर लिया। उनकी करप्शन आप इसको कहते थे। उनकी करप्शन जो है आप कहते हैं 2034 में सऊदी अरब को दे दिया, ठीक है, वो इस तरह के करप्ट थे। ये करप्शन नहीं थी जो ये हो रही है इस वक्त ना, कि प्रेसिडेंट ने फ़ोन किया, भाई रेड कार्ड क्या है, और कैसे रेड कार्ड के वो अगला मैच नहीं खेलते, ये तो इट्स टू मच पावर, वापस करो। कि ओके सर, आपने कह दिया, आप कर दे सर, आप कहें तो आपको सेमीफाइनल में पहुंचा दे, नहीं नहीं नहीं, उसके लिए खेलने दो इन लोग को। ये कोई बात है यार, मतलब मैं मजाक ही कर रहा हूँ। दे देना चाहिए था। आप कब दे देते, एक छोटा सा कप बना के दे दिया अमेरिका को ना, कि ये आप रखिए, बाकी टीमें दूसरी जो है वो खेल लेती है, फाइनल में खिला दो डायरेक्टली। बिल्कुल। तो ये बहुत बहुत इस किस्म की जो है इस वर्ल्ड कप में बंटे हुए हैं बहुत। और देखिए 104 मैचेस तकरीबन, एक अब भाई क्या आईपीएल चल रही है, बहुत लंबा वर्ल्ड। मेरा आर्ग्यूमेंट सबसे पहला ये 48 टीमें जो आप कर रहे हैं ना, तो 48 में आप सारे जो हैं वो एप्पल्स एंड ऑरेंजेस क्यों मिक्स कर रहे हैं। पहले 48 से 32 करने के लिए जो है कम से कम आप टीमों को तो बराबर रखें ना यार। अब आप वर्ल्ड नंबर 1 का मुकाबला वर्ल्ड नंबर 73 वर्ल्ड नंबर 83 से करें, तो 83 अच्छा तो खेल लेगी, जीतेगी थोड़ी। नहीं। तो वो एक था। और फिर उसके बाद जो है वो रेफरिंग जो है वो आपके सामने ही है जिस तरह की हो रही है। शेड्यूलिंग जो है लोग कहते हैं कि किसी एक टीम को सपोर्ट करने के लिए, फेवर करने के लिए, ऐसा नहीं है, वो हो नहीं सकती ना। किसी को क्या पता कौन सी टीम फर्स्ट पे आएगी, किसी के बहमो गुमान में थोड़ी था कि वो जो है अर्जेंटीना सारे मैचेस जीतेगी। सही है, हो सकता है कोई हार भी जाती, तो वो नहीं है। लेकिन ये कि हाँ अब जो है लग गया जैसे रहा है कि वही वाली बात कि मेसी ने धक्का दिया, मेसी को रेड कार्ड नहीं, ये येलो कार्ड नहीं है, मेसी को फूंक के चले गए तो कोई कार्ड, येलो कार्ड, कोई फॉल, कुछ ना कुछ दे देंगे, गोल ही नहीं देंगे। ना, गोल ही नहीं देंगे, आप गोल वापस ले लेंगे, गोल की सेलिब्रेशन पे येलो कार्ड दे देंगे आपको, मगर गोल वापस ले लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उमर अलवी साहब आपके वक्त का। नाजरीन अभी के लिए इजाज़त दीजिए, फाइनल से पहले दोबारा मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। For more updates, subscribe now and press bell icon.